हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम श्याओ को देखते हैं जो नियन को अपने साथ लिए क्लब के एक प्राइवेट रूम में एंटर हुआ। वहां पर उसके बहुत सारे फ्रेंड्स और वन वन बैठे होते हैं। नियन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं देख पा रही होती। वन वन जल्दी से उठकर श्याओ के पास आ गई और श्याओ उसको भी हग कर लेता है। वो नियन को अपने साथ लिए वेट मशीन के पास लेकर आया और सब लोग नियन के लिए चेयर करने लगे। नियन श्याओ से पूछती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, पर श्याओ ने कहा कि उसे बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो बस श्याओ पर ट्रस्ट करे। ये बोलकर वो नियन को वेट मशीन के ऊपर खड़ा कर देता है और सब लोग उसका वेट देखकर हंसने लगे। नियन ने नोटिस किया कि वहाँ पर पिग की आवाज आ रही है। उसने जब श्याओ से इस बारे में पूछा तो वो कहता है कि ये उसका वहम है, उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर उन्होंने नियन को वेट मशीन से उतार दिया और पिग को वेट मशीन पर खड़ा कर देते हैं और फिर उसका वेट देखकर सब लोग मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि पिग का वेट तो नियन से बहुत ज्यादा कम है। नियन ने जब ये बातें सुनी तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसने जल्दी से अपनी आंखों से पट्टी उतार दी और सामने का सीन देखकर वो शॉक रह जाती है। जब उसने शव से इस बारे में क्वेश्चन किया तो उसके फ्रेंड्स हंसते हुए कहते हैं कि उन्होंने एक बेट लगाई थी जिसमें वो देखना चाहते थे कि नियन का वेट ज्यादा होता है या फिर पिग का। ये सुनकर नियन बहुत ज्यादा हर्ट होती है। उसने शव से कहा कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर नियन उसकी वाइफ है। वन वन जो नियन की कजन थी वो जल्दी से जाकर शव के साथ खड़ी हो गई और नियन से कहती है कि उसको गुस्सा करने की जरूरत नहीं। उसने तो बस ऐसे ही श्याओ के सामने बात कर दी थी कि नियन का वेट पिग से ज्यादा होगा और उसने अपने फ्रेंड्स के साथ ये बेट लगा ली। श्याओ भी नियन से कहता है कि उसने सिर्फ अपने पेरेंट्स और फैमिली के फोर्स करने की वजह से नियन से शादी की थी, वरना उस जैसी फैट लड़की से आखिर कौन शादी कर सकता है। नियन ये सब सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगी। तभी वन वन उसके पास आई और उसके कान में कहती है कि क्या कभी उसने सोचा नहीं कि इन 10 सालों में वो इतनी मोटी कैसे हो गई और फिर दोबारा कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाई। आखिर वन वन ने जो नियन को पिग फूड दिया था वो काम कर गया। साथ ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वन वन नियन के सूप में पिग का फूड ऐड कर रही होती है। ये सब सुनकर नियन बहुत ज्यादा हर्ट हुई और गुस्से में आकर वो वन वन का गला दबाने लगी। वन वन को बचाने के लिए श्याओ नियन को धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसका सर साइड पर पड़े हुए टेबल से टकराया और वो बेहोश हो गई। जब नियन को दोबारा होश आया तो वो आसपास देखकर हैरान होती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के घर पर होती है और वहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं था जो थोड़ी देर पहले वो देख रही थी। तभी वन वन उसके पास आई और उसको सूप देते हुए कहती है कि थोड़ी देर पहले वो अचानक से बेहोश हो गई। वन वन तो बहुत ज्यादा डर गई थी, वो उसके लिए सूप बना कर लाई है। ये सब देखकर नियन को रियलाइज हुआ कि वो रीबॉर्न हो गई है। उसने जैसे ही सूप की तरफ देखा तो उसे अपने पास्ट लाइफ में वन वन की बात याद आई और वो सूप पकड़कर वन वन को ही पिला देती है, जिसके बाद वन वन जल्दी से उठकर वहां से भाग गई। वो वॉशरूम में जाकर जल्दी से वॉमिट करने लगी और फिर दिल में सोचती है कि आज नियन को अचानक से क्या हो गया, कहीं उसे सब कुछ पता तो नहीं लग गया। वहीं दूसरी तरफ नियन की मदर मिसेस शन उसके पास आई और कहती हैं कि उसकी शादी के लिए सारे राइट कैंडिडेट्स उस लिस्ट में हैं। चीन फैमिली में से वो जिसको भी चूज करना चाहती है कर सकती है। नियन ने जब बताया कि वो इस लिस्ट में से किसी को भी चूज नहीं करेगी तो मिसेस शन शॉक हो गई क्योंकि नियन ने हमेशा से शाओ को लाइक किया था और वो उसी से शादी करना चाहती थी। उन्होंने जब नियन से इस बारे में क्वेश्चन किया तो नियन बताती है कि अब वो शाओ को लाइक नहीं करती और चिन फैमिली के यंग मास्टर और रियल पावर होल्डर शाओ के अंकल छिनचंग से शादी करेगी। ये सुनकर मिसेस शन हैरान हुई और कहती हैं कि चंग के बारे में उन्होंने बहुत सारे रूमर सुने हैं, वो बहुत ही रूथलेस है और उन्हें नहीं लगता कि वो उस शादी के लिए मानेगा। पर नियन कहती है कि उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो चिन फैमिली की पार्टी में जाकर चंग से बात करेगी और उसे यकीन है कि वो जरूर मान जाएगा। मिसेस चन कहती हैं कि क्या वो इस बारे में चिन फैमिली को बता दें, पर नियन ने कहा कि वो उसके एंगेजमेंट के बारे में तब अनाउंस करे जब वो चंग से बात कर ले। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर नियन रेडी होकर पहुंची तो शाओ के सारे फ्रेंड्स उसे देखकर शाओ को जल्दी से बताते हैं और कहते हैं कि नियन उसको यहाँ पर भी फॉलो करते हुए आ गई, वो उसको सच में बहुत लाइक करती है। शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो नियन से कहता है कि अपनी फैमिली के कहने पर वो उसके साथ एंगेजमेंट के लिए मान गया है, पर वो उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर क्यों आ गई है, क्या वो उसको सबके सामने एम्बेरस करना चाहती है। नियन ने कहा कि वो खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है। थोड़ी देर में वहाँ पर वन वन आ गई जो आते ही शाओ से कहती है कि क्या वो सच में नियन से शादी करने वाला है। फिर वो जानबूझकर नियन को एक रिंग उतार कर देने लगी और कहती है कि ये उसे शाओ ने दी थी पर अब इस पर नियन का हक होना चाहिए। और फिर जानबूझकर उसने वो रिंग स्विमिंग पूल में फेंक दी और शाओ से कहती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया,
शाओ ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये रिंग वनवन से बिलोंग करती है। और फिर वो नियन से कहने लगा कि वो जाकर उस रिंग को पिक करे। नियन ने ये सुनकर शाओ को ही पूल में धक्का दे दिया और उसे कहती है कि वो खुद ही ढूंढ ले। वनवन ने जब नियन से कहा कि वो जल्दी से जाकर शाओ को बचाए, तो नियन उसे भी पूल में धक्का दे देती है और कहती है कि वो खुद ही उसे बचा ले। और इसके बाद वो मजे से वहां से चली गई, जबकि शाओ के फ्रेंड्स उन दोनों को स्विमिंग पूल से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। अब हम चंग को देखते हैं जो पार्टी पर पहुंच चुका होता है। वो जैसे ही लॉन में एंटर हुआ तो सामने से नियन आ रही होती है, जो एक वेटर से टकराकर गिरने लगी, पर चंग ने जल्दी से उसे गिरने से बचा लिया। नियन उसे देखती ही रह जाती है और फिर वो चंग से कहती है कि क्या वो कुछ बात कर सकते हैं, और चंग उससे बात करने के लिए साइड पर चला गया। नियन ने कहा कि उसे पता है छिन फैमिली इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर होने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ शन फैमिली के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे शेयर्स और कनेक्शन हैं, तो इस सब में वो चंग की हेल्प कर सकती है। चंग कहता है कि वो एक बिजनेसमैन है और ये समझ सकता है कि नियन बगैर किसी प्रॉफिट के ऐसा नहीं करेगी। उसे क्या चाहिए? तो नियन बता देती है कि वो शाओ से बदला लेना चाहती है और चंग को उसकी हेल्प करनी होगी। चंग ने क्वेश्चन किया कि एक आउटसाइडर के लिए वो अपने नेफ्यू के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, तो नियन ने कहा कि हाँ वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए चंग को उससे शादी करनी होगी। चंग ने इस बात पर कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो नियन को लगता है कि उसकी मदर ठीक ही बोल रही थी। चंग को मनाना इतना सिंपल नहीं है। ये सोचकर उसने चंग से कहा कि अगर वो हेल्प नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, वो किसी और को ढूंढ लेगी। वो वहां से जाने लगी, पर चंग ने रोक लिया और कहता है कि वो उसे शादी करने के लिए रेडी है। दूसरी तरफ शाओ और वनवन भी पूल से बाहर आ चुके थे और जैसे ही शाओ ने नियन को चंग के पास खड़े देखा, तो वो ये सोचने लगा कि नियन उसके अंकल के साथ क्या कर रही है। और जैसे ही चंग को स्माइल करते हुए देखा, तो दिल में कहता है कहीं उसके अंकल को नियन से प्यार तो नहीं। फिर खुद ही सोचने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता। चंग से कॉपरेशन डिस्कस करने के बाद नियन जैसे ही बाहर आई, तो शाओ कार लेकर उसके पास आ जाता है। वनवन नियन से कहने लगी कि वो लोग उसे घर ड्रॉप कर देंगे। वनवन ने रिफ्यूज किया, तो शाओ गुस्से से कहता है कि वो ऑलरेडी उससे शादी के लिए मान गया है, फिर भला इस एटीट्यूड का क्या मतलब। नियन ने उसे इग्नोर करना चाहा, पर वनवन जल्दी से उतरकर नियन के पास जाती है और अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए उसे अपोलोजाइज किया, फिर खुद ही गिरने की एक्टिंग की। तो शाओ जल्दी से उतरकर वनवन को उठाता है और नियन पर गुस्सा करने लगा। नियन ने कहा कि क्या वो अंधा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि नियन ने धक्का नहीं दिया, पर शाओ कहता है कि उसने सब खुद देखा है। तो नियन जानबूझकर फिर से वनवन को धक्का देते हुए कहती है कि इसे धक्का देना कहते हैं। वनवन के हाथ पर चोट लग गई, तो शाओ फिर से नियन पर गुस्सा करने लगा और कहता है कि अगर वनवन को कुछ भी हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। नियन ने कहा कि पहले उन्हें हॉस्पिटल चलकर चेक करवा लेना चाहिए, वरना सच में वनवन का हाथ टूट भी सकता है। ये बोलकर वो कार में ड्राइव करने के लिए बैठ गई और शाओ वनवन को लेकर पीछे बैठ जाता है। दूसरी तरफ चंग को जब नियन पार्टी में नजर नहीं आई, तो वो एक पर्सन को बुलाकर नियन के बारे में पूछता है और जब उसे पता चला कि नियन चली गई, तो वो जल्दी से नियन को मैसेज करता है। दूसरी तरफ नियन ने रेड सिग्नल पर गाड़ी रोकी, तो उसे चंग का मैसेज रिसीव हुआ जो पूछ रहा होता है कि उसने चंग का वेट क्यों नहीं किया। और वो सोचने लगी कि वो लोग तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही कर रहे हैं, पर उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि चंग उसके केयर कर रहा है। वो ये सोच रही होती है, तभी उसने शाओ और वनवन को फ्लर्ट करते हुए देखा, तो उसे इरिटेशन होने लगी और वो जानबूझकर फुल स्पीड पर कार ड्राइव करने लगती है। फिर अचानक से उसने ब्रेक लगाई, तो वनवन के चोट लग गई और वो दोनों ही नियन पर गुस्सा करने लगे, पर नियन ने उतर कर वनवन को गाड़ी से बाहर निकाल दिया। साथ ही शव भी गुस्से से बाहर आ जाता है। नियन ने बताया कि हॉस्पिटल आ गया है, तो वो जाकर सबको चेक करवा सकते हैं। ये बोलकर वो फिर से कार में बैठ गई। इससे पहले कि शव उस पर गुस्सा कर पाता, वो कार लेकर वहाँ से चली जाती है। वनवन ने शव से क्वेश्चन किया कि क्या वो सच में नियन से शादी करेगा, तो वो कहता है कि नियन के साथ वो सिर्फ मैरिज रजिस्टर करेगा, वेडिंग तो वो वनवन को ही देगा। और ये सुनकर वनवन खुश हो गई। अगले सीन में नियन शॉपिंग करने के लिए जाती है। उसने सोचा कि नेक्स्ट मंथ एंगेजमेंट है, तो उसे पहले ही अपने लिए ड्रेस बाय कर लेना चाहिए। उसने एक ड्रेस देखा और सेल्स गर्ल कहने लगे कि वो ड्रेस उसके लिए बहुत अच्छा है, वो अभी उसके लिए परफेक्ट साइज भिजवा देगी। नियन ओके बोलकर चेंजिंग रूम में चली गई और तभी वहाँ पर वनवन आ जाती है। उसने सोचा कि शाओ ने कहा था वो वनवन के लिए ही वेडिंग अरेंज करेगा और नियन को वेडिंग स्टील करने नहीं दे सकती। ये सोचकर वो सेल्स गर्ल के पास गई और कहती है कि नियन उसके कजन है, ये ड्रेस वो नियन को दे देगी। सेल्स गर्ल हेजिटेट फील करती है, तो वनवन ने कहा कि उसके कजन फैट होने की वजह से बहुत रूड है, अगर सेल्स गर्ल ने उसे ऑफेंड कर दिया तो वो अपनी जॉब नहीं बचा पाएगी।
ये बात सुनकर सेल्स गर्ल वो ड्रेस वनवन को दे देती है। वनवन ने शाओ को कॉल करके वहाँ पर बुला लिया और ड्रेस लेकर वो नियन के पास चली गई। नियन जब ड्रेस चेंज करके बाहर आई तो वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। पास खड़ी कुछ लड़कियाँ उसको और उसके ड्रेस को पेश करने लगी। वनवन ने नियन को सबके सामने एम्बेरस करने के लिए जानबूझकर ड्रेस थोड़ा सा फाड़ दिया और फिर ऊंची आवाज में कहने लगी कि क्या नियन ने और भी ज्यादा वेट गेन कर लिया है, उससे अपनी डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए। नियन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो मैनेजर को वहां बुला लेती है और उसने सीसीटीवी फुटेज चेक करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि उसे पता था कि वहां के ड्रेसेस टॉप क्वालिटी हैं और इतनी जल्दी नहीं फट सकते। वनवन ने जब ये सुना तो उसने बहाना बनाने की कोशिश की कि ये नियन के वेट गेन की वजह से हुआ है, पर मैनेजर ने कहा कि उनके ड्रेसेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है और वो कैमरा चेक करने के लिए चला गया। तभी वहां पर श्याओ आ गया। वनवन ने जब ये देखा तो वो खुद ही नीचे गिरकर एक्टिंग करने लगी। श्याओ जल्दी से उसके पास आया तो वो नियन पर इल्जाम लगा देती है, जिसकी वजह से श्याओ नियन पर गुस्सा करने लगा। तो नियन उसे भी थप्पड़ मार देती है, जिस पर श्याओ को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहता है कि वो उसे ऑलरेडी एंगेजमेंट के लिए मान गया है, पर अगर वो वनवन के साथ ऐसा ही करती रही तो वो एंगेजमेंट ब्रेक भी कर सकता है। नियन ने कहा कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, पर श्याओ को लगा कि वो सिर्फ उसकी अटेंशन हासिल करने के लिए एक्टिंग कर रही है। उसने एक ब्रेसलेट निकालकर नियन के हाथों में दे दिया और कहता है कि ये उसकी तरफ से वेडिंग गिफ्ट है। नियन को फ्लैशबैक याद आया जब पास्ट लाइफ में अपनी बर्थडे पर वो शाओ का वेट कर रही होती है। शाओ ड्रंक होकर वापस आया और उसने नियन को खुश करने के लिए एक ब्रेसलेट दे दिया और नियन उस चीप ब्रेसलेट को देखकर ही खुश हो गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम शाओ ने उसे कुछ दिया था। फ्लैशबैक एंड हो गया और नियन सोचती है कि उसे लगा था न्यू लाइफ में वो न्यू स्टार्ट कर सकती है, पर उसे नहीं पता था कि वो ब्रेसलेट फिर से उसके सामने आ जाएगा। शाओ ने जब वनवन को ख्यालों में गुम देखा तो उसे लगता है कि वो ब्रेसलेट देखकर नियन खुश हो गई है और उसे मनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। वनवन ने ये सब देखकर जानबूझकर कहा कि उसे वहाँ से चले जाना चाहिए, पर श्याओ ने उसे रोककर एक बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस दिया और कहता है कि वो नियन जैसी फैट गर्ल को कैसे लाइक कर सकता है, वो तो सिर्फ वनवन को लाइक करता है। फिर वो वनवन के साथ वहाँ से चला गया और नियन उस ब्रेसलेट को तोड़कर फेंक देती है। मैनेजर ने नियन के पास आकर कहा कि अगर उसे वो ड्रेस पसंद आया है तो वो उसके साइज का न्यू ड्रेस भेज देंगे, पर नियन ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो सबसे स्मार्ट साइज ऑर्डर करना चाहती है और दिल में सोचने लगी कि वनवन सिर्फ उसके फैट होने की वजह से ऐसा कर रही है। जब वो स्लिम और स्मार्ट हो जाएगी तो वो देखना चाहती है कि वनवन उसका मजाक कैसे उड़ाती है। इसके बाद से नियन ने एक्सरसाइज और डाइट स्टार्ट कर दी और 1 मंथ के स्ट्रगल के बाद अब वो फिर से शॉपिंग मॉल में खड़ी होती है और अपना ऑर्डर किया हुआ ड्रेस ट्राई करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद श्याओ वनवन के साथ शॉपिंग करने के लिए वहां आता है। वनवन को एक ड्रेस पसंद आया और वो ट्राई करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद नियन ड्रेस पहनकर वहां पर आई और मिरर में खुद को देखने लगी। श्याओ की नजर जैसे ही नियन पर पड़ी तो वो उसे नहीं पहचान पाता और वो दिल में सोचता है कि ये लड़की तो वनवन से भी ज्यादा प्यारी है। वो नियन के साथ फ्लर्ट करने के लिए चला गया तो नियन कहती है कि उसे लगा वो एक लड़की के साथ वहां आया है। श्याओ ने झूठ बोल दिया कि वो लड़की तो उसकी सेक्रेटरी है और नियन से उसके नाम के बारे में पूछने लगा। नियन ने कहा कि कल वो छिन फैमिली की पार्टी में आने वाली है तो उसे पता लग जाएगा। श्याओ सोचने लगा कि उसकी एंगेजमेंट पार्टी पर भला ये लड़की क्या करेगी और उसे लगता है कि वो उसके अंकल की हायर की हुई एक न्यू आर्टिस्ट है, क्योंकि उसका अंकल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर होना चाहता है और इस इवेंट का फायदा उठाकर वह जरूर इसकी प्रमोशन करना चाहता होगा। थोड़ी देर में वनवन वहां आ गई और जैसे ही उसने श्याओ को किसी और लड़की के पास देखा तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो श्याओ के पास गई तो श्याओ उसे साइड पर ले जाकर बहाना बनाने की कोशिश करने लगा। नियन ने जानबूझकर कहा कि शायद उसकी वजह से श्याओ के सेक्रेटरी को गुस्सा आ गया है। वनवन को ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, पर श्याओ उसको काम डाउन करने के लिए कहता है कि वो सबसे ज्यादा उसी से प्यार करता है, आज वो जो चाहे बाइक कर सकती है और वनवन ये सुनकर खुश हो गई। श्याओ ने जैसे ही दूसरी तरफ देखा तो नियन वहां से जा चुकी थी। नेक्स्ट डे श्याओ वनवन के साथ पार्टी पर पहुंचा तो मिस्टर चिन उस पर गुस्सा करते हैं कि वो वनवन को लेकर क्यों आया है। श्याओ ने कहा कि वो ऑलरेडी नियन से शादी के लिए मान गया है तो अब उनको क्या प्रॉब्लम है। मिस्टर चिन को और ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो ऐसी बात कैसे कर सकता है। श्याओ को उनकी बातें समझ नहीं आई और वो वनवन को लेकर स्टेज की तरफ जाने लगा, पर मिस्टर चिन ने कहा कि वनवन स्टेज पर नहीं जा सकती, वो नियन की जगह है। अगर वनवन आ ही गई है तो वो जाकर गेस्ट को ग्रीट करे। थोड़ी देर में वहाँ पर नियन चंग के साथ आ जाती है। अपने सामने कल वाली लड़की को देखकर श्याओ खुश हो गया और जब उसने देखा कि वो चंग के साथ है तो उसे यकीन हो गया कि वो जरूर कोई न्यू आर्टिस्ट है। नियन चंग के साथ स्टेज पर चली गई और जैसे ही उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो
शाओ और वन वन शॉक रह जाते हैं। शाओ खुश हो गया कि नियन उसकी होने वाली वाइफ है और अब उसे नियन को मनाने के लिए फ्लर्ट करने की भी जरूरत नहीं। वन वन ने शाओ का रिएक्शन देखा तो वो कहती है कि उसने प्रॉमिस किया था वो सिर्फ वन वन से शादी करेगा। शाओ ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था नियन अपना वेट लॉस कर लेगी और वन वन से कहने लगा कि वो बिल्कुल भी फिक्र न करे। शाह उससे प्यार करता है और उससे शादी जरूर करेगा, पर दिल में सोचता है कि एक बार नियन से उसकी मैरिज रजिस्टर हो जाए, फिर वो शाह की लीगल वाइफ होगी और वो जो चाहे कर सकता है। पर जैसे ही नियन ने अनाउंस किया कि उसका मैरिज पार्टनर चंग है, तो शाह को गुस्सा आ गया। वो नियन का हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे ले आता है। चंग उनके पीछे आने लगा, पर रिपोर्टर्स चंग को रोककर उसे क्वेश्चंस करने लगे। शाओ नियन पर गुस्सा करने लगा कि वो शाओ से रिवेंज लेने के लिए ऐसा मजाक कैसे कर सकती है, उसे अभी चंग से माफी मांगनी चाहिए। फनवन भी पास आकर कहने लगी कि उसे चंग को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। तभी मिस्टर चिन स्टेज पर जाकर कहते हैं कि वो जल्द ही वेडिंग डेट अनाउंस कर देंगे। यह सुनकर शाओ हैरान हुआ और उसे लगता है कि नियन उसकी फियांसे है तो वो जरूर उसी की बात कर रहे हैं। ये सोचकर वो स्टेज पर चला गया, पर मिस्टर चिन ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया और बताते हैं कि वो चंग की शादी की बात कर रहे हैं। शाह खुश हो गया कि उसके साथ चंग की भी शादी हो रही है, पर मिस्टर चिन ने कहा कि वो कैसी नॉनसेंस बातें कर रहा है। और जब उन्होंने बताया कि नियन की शादी ही चंग से हो रही है, तो शाह गुस्से से पागल होने लगा। मिस्टर चिन ने ये देखा तो वो उसे डांटते हैं। उन्होंने जल्दी से चंग से अपोलोजाइज किया तो चंग कहता है कि उसने अभी नियन को ऑफेंड किया है। मिस्टर चिन ने शाह से कहा कि वो नियन से माफी मांगे। शाह को पता था कि चंग गुस्से में है और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो माफी मांग लेता है और फिर वो स्टेज से नीचे आकर ड्रिंक करने लगा। वनवन भी जल्दी से उसके पास चली जाती है। अगले सीन में चंग और नियन होटल से बाहर आए और नियन ने कहा कि उसकी शादी के लिए 100 मिलियन लगाने की कोई जरूरत नहीं, पर चंग कहता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। नियन को ठंड लगने लगी तो वो चंग को बताती है कि वो अपना कोट अंदर ही भूल आई है। वो लेने के लिए जाने लगी, पर चंग ने अपना कोट उतारकर नियन को दिया और उसका कोट लेने के लिए चला गया। तभी वहाँ पर श्याओ आ जाता है, जो नियन से फिर से क्वेश्चन करने लगा कि वो उसके अंकल से शादी कैसे कर सकती है। उसने नियन को हरास करने की कोशिश की, पर तभी वहाँ पर चंग आ गया, जो पूरी तरह से शाओ को मारने लगा। शाओ ने चंग से कहा कि नियन बचपन से शाओ से प्यार करती है और उसे फॉलो करती आई है। अगर नियन ने चंग से शादी कर भी ली तो वो कभी भी उससे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी शाओ से प्यार करती है। पर चंग ने शाओ को वार्न किया कि वो उसके फियांसे के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकता और चंग को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ पर वनवन आ जाती है। शाओ गुस्से से चला गया तो वनवन भी उसके पीछे भाग गई, जिसके बाद नियन एक्सप्लेन करने लगी कि उसे बस शाओ पर क्रश था, उन दोनों के बीच और कुछ भी नहीं है। तो चंग ने बताया कि वो उस पर यकीन करता है। चंग के हाथ पर चोट लग गई थी तो वो नियन से कहता है कि वो ड्राइव नहीं कर पाएगा। नियन ने कहा कि वो उसे घर तक ड्रॉप कर देगी, पर चंग जानबूझकर कहता है कि कुछ दिनों तक किसी को उसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसके हाथ पर चोट लग गई है और वो खुद से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो नियन उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखने के लिए रेडी हो जाती है। अगले सीन में नियन चंग को फ्रूट खिला रही होती है, तभी उसे अपनी फ्रेंड का मैसेज रिसीव हुआ, जिसने कहा कि वो इतने सालों से शाओ को फॉलो कर रही है। फाइनली शाओ उससे शादी के लिए मान गया। नियन को इस सब की समझ नहीं आई और उसने चेक करना चाहा, पर उसे याद आया कि वो ऑलरेडी शाओ को ब्लॉक कर चुकी है। फिर उसने शाओ के वीचैट मूवमेंट्स चेक करने के लिए चंग से उसका फोन मांगा और जब चंग के फोन का पासवर्ड पता लगा तो वो दिल में सोचती है कि चंग के फोन का पासवर्ड उसके बर्थ डेट क्यों है। चंग ने दिल में सोचा कि नियन अब तो जरूर समझ जाएगी, पर नियन ने इग्नोर कर दिया और कहती है कि ये कोइंसिडेंस होगा, चंग भला उसे लाइक क्यों करेगा। इसके बाद उसने शाओ के वीचैट मूवमेंट्स चेक किए, जिसमें उसने अपने एंगेजमेंट के बारे में झूठ बोला था। नियन ने चंग को फोन वापस दे दिया तो वो क्वेश्चन करता है कि क्या वो कुछ नहीं करेगी, तो नियन ने बताया कि वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है। अब शाओ क्या करता है इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं। शाओ कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ शाओ घर पर बैठा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और साथ ही सोच रहा होता है कि नियन उसे छोड़कर चंग से शादी का सोच भी कैसे सकती है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। अगले सीन में हम चंग को देखते हैं जो बात ले रहा होता है। तभी नियन उसके क्लॉथ्स लेकर आई और वहाँ पर रखकर जाने लगी। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी तो उसे लगता है कि चंग स्लिप होकर गिर गया। ये सोचकर वो परेशान होकर जल्दी से चंग के पास गई, पर तभी अपना पाँव स्लिप होने की वजह से गिरने लगती है तो चंग ने जल्दी से उसे गिरने से बचा लिया। नियन ने बताया कि वो उसे चेक करने आई थी, क्योंकि उसे लगा कि वो गिर गया है। जब वो ठीक है तो नियन को जाना चाहिए, पर वो जैसे ही जाने लगी तो फिर से स्लिप होने लगती है। तो चंग उसे उठाकर बेडरूम में ले आया। नियन के पाँव में मोच आ गई थी तो चंग उसके पाँव पर स्प्रे करता है। नियन ने जब देखा कि चंग का हाथ ठीक हो गया है तो वो खुश हो गई। चंग को लगा कि वो उसकी केयर कर रही है,
पर नियन खुशी से कहने लगी कि अब वो साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। नियन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प करेगी और फिर चंग शाओ से बदला लेने में उसकी हेल्प करे। वो जल्दी ये सब काम कर लेंगे तो हो सकता है कि उन्हें शादी करने की जरूरत ही ना पड़े। ये सुनकर चंग सैड हो गया कि वो इतनी जल्दी उसे सारे रिलेशन खत्म करना चाहती है। उसने नियन से कहा कि काफी देर हो गई है तो आज वो वहीं पर सो जाए और उठकर वहां से चला गया। अब चंग टेरेस में खड़ा फ्लैशबैक याद करता है जब वो छोटा था और उसकी कैट की डेथ हो गई। नियन ने उसके पास आकर कहा कि उसकी कैट की डेथ नहीं हुई, बस उसकी सोल बॉडी से अलग हो गई है। क्यों ना वो उसको बरी करने में चंग की हेल्प करे, इस तरह वो उसके ड्रीम्स में आकर उसे मिल सकती है। फिर उन दोनों ने मिलकर कैट को बरी कर दिया। चंग ने नियन से बात करना चाही पर तभी शाओ नियन को बुलाने के लिए आ जाता है तो वो जल्दी से शाओ के साथ वहां से चली गई। फ्लैशबैक एंड हो गया और चंग सोचता है कि बचपन से ही नियन शाओ को लाइक करती है। चंग से शादी करने का नियन का चाहे जो भी मकसद हो, पर अब वो इस चांस को हाथ से नहीं जाने देगा। अगले सीन में नियन ऑफिस में होती है तभी मैनेजर उसके पास उन सारी एक्टर्स की लिस्ट लेकर आया जो डेब्यू करने वाली थी। नियन ने उसमें वन वन का नाम देखा और इस बारे में सोचने लगी। तभी वहां पर चंग आया और कहता है कि अगर वो उसको लाइक नहीं करती तो उसका नेम कट कर दे। दूसरी तरफ वन वन जो अपने घर पर होती है, उसे कंपनी की तरफ से कॉल आई और बताया गया कि उसकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी गई है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो सोचती है कि नियन ने शाओ के साथ चंग का भी फेवर हासिल कर लिया है। अगर नियन ऐसा कर सकती है तो वो भी कर सकती है। ये सोचकर उसने शाओ को मिलने के लिए बुलाया और दिल में सोचा कि चंग बहुत जल्द उसका हो जाएगा। अब वो शाओ के साथ बैठी होती है और उसने शाओ से कहा कि नियन को हासिल करने में वो उसकी हेल्प कर सकती है। उसने शाओ को अपना प्लान बताया तो शाओ खुश होकर कहता है कि एक बार नियन उसको मिल जाए फिर वो वन वन को बहुत ही ग्रैंड वेडिंग देगा। वन वन ने दिल में सोचा कि अगर उसने चंग को हासिल कर लिया तो शाओ की किसको जरूरत है। शाओ ने उसे किस करनी चाहिए पर वन वन बहाना बनाकर वहां से चली गई। नियन जो अभी भी ऑफिस में काम कर रही होती है, उसने नोटिस किया कि चंग वहां पर नहीं है। तभी उसे किसी की कॉल आई। दूसरी तरफ से चंग की आवाज सुनाई दी जो होटल का एड्रेस बताता है और कहता है कि नियन वहां पर आ जाए। नियन ने दिल में सोचा कि चंग ने अपना नंबर कब चेंज कर लिया। फिर वो असिस्टेंट को वहां बुलाकर चंग के बारे में पूछती है तो असिस्टेंट ने बताया कि वो क्लाइंट से मीटिंग के लिए होटल चला गया था और उसने कहा था कि वो 7:30 बजे नियन को पिक करने के लिए आ जाएगा। नियन ने टाइम देखा तो 7:15 हो रहे थे। उसे लगा कि वो कॉल सच में चंग की थी और वो बताती है कि वो खुद ही होटल जा रही है। ये बोलकर वो वहां से चली गई। नियन जैसे ही होटल पहुंची तो एक लड़की उसे अपने साथ रूम में ले गई। उसने फूड सर्व किया और जैसे ही नियन ने एक बाइट ली तो उसने नोटिस किया कि उस फूड में पीनट थे जिससे उसे एलर्जी है। तभी वहां पर वन वन आ जाती है जो आकर नियन को बुली करने लगी और थोड़ी देर में शाओ वहां पर आ गया जो नियन की हेल्प करता है। नियन ठीक से देख नहीं पाई और उसे लगा कि वो चंग है। शाओ नियन को वहां से ले गया और वन वन शाओ को बेस्ट ऑफ लक कहती है। शाओ नियन को एक रूम में ले आया। डॉक्टर ने नियन को एलर्जी की मेडिसिन दी और डॉक्टर के जाने के बाद शाओ सोचता है कि अब नियन को उसका होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ मीटिंग खत्म होने के बाद चंग ने जब नोटिस किया कि नियन अभी तक नहीं आई तो वो असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे पता चला कि नियन तो 1 घंटा पहले ही वहां पर आ चुकी थी। वो जल्दी से नियन को ढूंढने लगा तभी सामने से आती हुई वन वन जानबूझकर चंग से टकरा जाती है और उसने गिरते हुए एक्टिंग की कि उसे चोट लग गई है और अब चंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। चंग ने कहा कि अगर वो 2 मिनट में नहीं उठी तो वो एम्बुलेंस को वहां बुला लेगा। ये सुनकर वो जल्दी से खड़ी हो गई और चंग उसको वार्न करके वहां से चला गया। दूसरी तरफ शाओ नियन को फोर्सफुली किस करने की कोशिश कर रहा होता है और नियन उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर शाओ ने उसे पानी में ड्रग्स मिलाकर दिए थे जिसकी वजह से नियन को चक्कर आ रहे होते हैं। उधर चंग ने एक रूम में जाकर चेक किया पर नियन वहां पर नहीं थी तो वो जल्दी से असिस्टेंट को सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहता है। थोड़ी देर में चंग नियन के रूम तक पहुंच गया। वो जैसे ही रेस्ट रूम में एंटर हुआ तो उसने देखा कि नियन शॉवर के नीचे बैठी हुई है और शॉवर एक तरफ बेहोश पड़ा हुआ है। उसने जल्दी से नियन के उठने में हेल्प की और उसे अपने कोट से कवर करता है। नियन उसे सब कुछ बताने लगी और थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने साथ में पड़ा हुआ वेज उठाकर शाओ के सर में मार दिया। फ्लैशबैक एंड हुआ और वो चंग को बताती है कि शाओ के कुछ भी करने से पहले उसने शाओ को बेहोश कर दिया था। चंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था पर नियन ने रोक दिया और कहती है कि उसे पता है चंग उसका फियांसे है। ये बोलकर वो चंग को किस करने लगी तो चंग उसे अपने साथ रूम में ले जाता है। उधर शाओ को जब होश आया तो नियन वहां पर नहीं थी और वो नियन को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगा। अब हम चंग को देखते हैं
जो नियन के साथ बैठा होता है और नियन सो रही होती है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आया जिसने बताया कि उन्होंने शाओ को वापस भेज दिया है, पर वो बार बार नियन से मिलने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। असिस्टेंट ये बताकर वहाँ से चला गया और तभी नियन उठ जाती है। सब कुछ याद करके वो एम्बेरस फील करने लगी और बहाने से उठकर जाने लगती है, पर जंग ने रोक लिया और कहता है कि क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। नियन ने कहा कि वो बिल्कुल फिक्र न करे, कल से वो और भी ज्यादा हार्ड वर्क करेगी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर होने में चंग की हेल्प करेगी। चंग ने कहा कि ये काफी नहीं है, सबको उनके एंगेजमेंट के बारे में पता लग गया है। अब अगर लोगों को पता लगेगा कि उन दोनों के बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, तो चंग की रेपुटेशन तो खराब हो जाएगी। नियन ने ये सुनकर कहा कि वो फिक्र ना करे, वो एक अच्छी फियांसे बनकर रहेगी। अगले सीन में नियन चंग के साथ ऑफिस में होती है और वो चंग के बारे में ही सोच रही होती है। चंग ने कहा कि 3 दिन बाद नियन की बर्थडे है, इसलिए कल वो उसको पिक करने के लिए अपना हेलीकॉप्टर भेज देगा और वो उसे आइलैंड पर ले जाएगा। नियन ने हैरान होते हुए कहा कि कल तो अभी मंडे है, तो चंग ने क्वेश्चन किया कि क्या कोई प्रॉब्लम है, तो नियन जल्दी से बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं और फिर रेडी होने के लिए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फरमान सोच रही होती है कि शाओ ने अभी तक कॉल करके उसे कुछ बताया क्यों नहीं। यही सोचकर उसने शाओ को कॉल की तो उसे पता चला कि शाओ ने उसे ब्लॉक कर दिया है। तभी उसे वॉमिट फील होने लगी। वो जब हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। ये सोचकर वो शॉक हो गई और दिल में कहती है कि शाओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये सोचकर उसने एक नर्स से फोन बोरो किया और शाओ को कॉल करके इस बारे में बताया। वह शाओ गुस्सा करने लगा और कहता है कि वो चाइल्ड उसका नहीं हो सकता। शाओ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया तो वनवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब हम नियन को देखते हैं जो चंग के साथ जाने से पहले अपनी मदर को बाय बोल रही होती है। मिसेस शन उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, तभी वहाँ पर वनवन आ गई जिसके हाथ में नाइफ थी और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। शाओ भी फ्लावर्स लेकर नियन को प्रपोज करने के लिए आ रहा होता है। जब उसके असिस्टेंट ने बताया कि उन्होंने वनवन को गुस्से से नियन के पास जाते हुए देखा है, तो वो भी जल्दी से नियन के पास चला गया। वनवन ने जैसे ही नियन पर अटैक करना चाहा तो वो सामने आ जाता है। ये देखकर वनवन बहुत ज्यादा डर गई और श्याओ को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी, पर श्याओ ने उसे रिफ्यूज कर दिया और नियन से पूछने लगा कि क्या वो ठीक है। वो नियन के सामने ये साबित करना चाहता था कि वो उसे लाइक करता है और अब सिर्फ उससे ही शादी करना चाहता है। वनवन ये सुनकर श्याओ से क्वेश्चन करने लगी और उसे कहती है कि उनके चाइल्ड का क्या होगा। पर श्याओ ने उसे थका दे दिया और कहता है कि वो चाइल्ड उसका नहीं है और वो नियन को भी एक्सप्लेन करने लगा। फरमान के स्टमक में पेन होने लगा और उससे शाओ की बातों पर गुस्सा आ रहा होता है। नियन ने शाओ की सारी बातों को इग्नोर कर दिया और वहां से जाने लगी। शाओ ने उसको फॉलो करना चाहा, पर तभी गार्ड्स उसे आकर रोक लेते हैं। चंग नियन के साथ आकर खड़ा हो गया और गार्ड से कहता है कि वो शाओ को एंसेस्टर हॉल ले जाएं। गार्ड शाओ को वहां से ले गए और अब शाओ ने एंसेस्टर हॉल में नील डाउन किया होता है। तभी मिस्टर चिन वहां पर आ गए जो उस पर गुस्सा करने लगी, पर जब उसने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की तो मिस्टर चिन उसे मारने लगे। मिसेस चिन को बुरा लगता है और उन्होंने मिस्टर चिन को रोकने की कोशिश की, पर वो उन्हें वहां से भेज देते हैं। शाओ को बहुत मारने के बाद वो वहां से चले गए। शाओ जो बेहोश होने लगा तो उसे लगता है कि नियन उसके पास आ गई है जो उससे शादी के लिए मान जाती है, पर ये सब उसका ख्याल था। दूसरी तरफ वनवन सोच रही होती है कि अगर उसका चाइल्ड चला गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी उसे किसी रिच पर्सन को ढूंढना होगा। क्यों ना वो शाओ के फ्रेंड से कांटेक्ट करे, शाओ ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। ये सोचकर वो एक पार्टी में जाती है और शाओ के फ्रेंड से बात करने की कोशिश की, पर उन सब ने ही वनवन को इग्नोर किया और वो उसे मिस्ट्रेस की डॉटर बुलाते हैं। तो वनवन को गुस्सा आ गया, तभी वहाँ पर शाओ आ गया तो वनवन को लगा कि वो उसका साथ देगा, पर शाओ उसको निकालने के लिए गार्ड्स को वहाँ पर बुला लेता है। गार्ड्स उसे लेकर वहाँ से जाने लगे तो वनवन ने कहा कि शाओ रिग्रेट करेगा। अगले सीन में नियन चंग के साथ होती है। चंग ने उसे परेशान देखा तो रीजन पूछी। नियन बताती है कि शाओ इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। चंग ने कहा कि वो फिक्र न करे, वैसे भी कुछ दिनों के लिए वो आइलैंड पर जा रहे हैं। उधर शाओ फ्लावर्स लेकर फिर से नियन के पास जाता है, पर जैसे ही उसे पता चला कि नियन चंग के साथ आइलैंड पर गई है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उधर नियन चंग के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी डिनर कर रही होती है, तभी उसे बार बार शाओ की कॉल्स रिसीव होने लगी जो कॉल करके उसे तंग कर रहा था। नियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो चंग से कहती है कि उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कभी उसने शाओ को लाइक किया था। उसका मूड ठीक करने के लिए चंग विंडो ओपन करने को कहता है और बाहर फायरवर्क्स चलने लगे। नियन ये देखकर खुश हो गई। तभी वेटर्स वहां पर केक लेकर आ जाते हैं और नियन को बर्थडे विश करने लगे। नियन सैड हो गई क्योंकि पास्ट लाइफ में शाओ ने कभी भी उसके लिए ये सब नहीं किया था। जंग ने नियन को प्रपोज किया और फिर उसे रिंग पहना दी। सब लोग उसे किस करने का बोलने लगे तो जंग ने बहाना बनाया कि वो सबके सामने एम्बेरस नहीं होना चाहता और नियन को किस कर देता है।
नेक्स्ट डे नियन उठी तो उसे साइड टेबल पर चंग का एक नोट मिला जिस पर लिखा था कि उसे काम की वजह से वापस कंपनी जाना पड़ा है। नियन कुछ देर और आइलैंड पर रुककर रिलैक्स करे। नियन वो नोट पढ़कर स्माइल करने लगी और फिर वो ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आ जाती है। पर तभी उसे फिर से चंग की कॉल आ गई जो क्लास रियूनियन पर उसे इनवाइट करने लगा। नियन ने रिफ्यूज किया पर वो कहता है कि उसके बाकी क्लास फेलोज वहां पर आने वाले हैं जो जॉब करते हैं। अगर नियन नहीं चाहती कि उसकी वजह से उन सबकी जॉब चली जाए तो उसे आना होगा और नियन के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। कॉल बंद करने के बाद उसने हाउसकीपर को वहां बुलाया और उसे कुछ चीजें दिखाते हुए कहती है कि ये चीजें वो नियन के लिए अरेंज कर दें। नेक्स्ट डे नियन क्लास रियूनियन के लिए गई तो चंग अपने सारे क्लास फेलोज को लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है। वो एक स्क्रिप्ट प्ले करने वाले थे और शाह ने उन सबको चेंज करने का कहा। फिर वो नियन को बताता है कि वो उसकी कॉन्क्यूबाइन बनने वाली है जबकि वो किंग होगा। तो नियन को अच्छे से रेडी होना है। अब सब लोग रेडी हो चुके थे और नियन अभी भी बाहर नहीं आई थी। शाह को लगा कि वो उसके लिए बहुत अच्छे से रेडी हो रही होगी, पर जब नियन बाहर आई तो वो शॉक हो गया क्योंकि नियन बैगर के ड्रेसअप में वहां पर आ जाती है। उसने नियन पर गुस्सा किया तो वो कहती है कि अगर उसे इतना ही प्रॉब्लम है तो वो किसी और को अपनी कॉन्क्यूबाइन बना ले। शाह को गुस्सा तो बहुत आया पर वो कहता है कि नियन का ऐसा ही ड्रेस ठीक है। फिर वो लोग प्ले स्टार्ट करने के लिए चले जाते हैं। शाओ किंग था इसलिए एक पर्सन शाओ को बताने लगा कि वहाँ पर बहुत सारे इवल डीमंस आ चुके हैं जिन्होंने बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस को मार दिया है और नियन भी अब खतरे में है। पर नियन कहती है कि अब वो बैगर के गेटअप में है तो उसे कुछ नहीं होगा। शाओ जल्दी से बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, नियन को अब से उसके साथ रहना होगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम न हो। सब लोग हैरान हुए और कहते हैं कि रियल स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं था, उन्हें तो इवल की कॉज ढूंढनी है। शाह कहता है कि वो किंग है और वही फैसला करेगा। वैसे भी नियन उसके साथ रहकर क्लूज इकट्ठे करेगी। नियन वहां पर आ चुकी थी और अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो मान जाती है। शाह उसे अपने साथ एक रूम में ले आया। नियन बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई और शाह से कहती है कि अब वो ये प्ले नहीं खेलना चाहती। वो वहां से जाने लगी तो शाह ने प्रॉमिस किया कि एक बार प्ले कंप्लीट हो जाए तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। नियन ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी और वहां से जाने लगी पर उसने देखा कि डोर पर लॉक लगा हुआ है। उसने वापस आकर शाह पर गुस्सा किया तो शाह कहता है कि एक बार वो उसके साथ क्लूज ढूंढ ले फिर वो दोबारा नियन को बॉदर नहीं करेगा। तो नियन मान जाती है। नियन क्लूज ढूंढने लगी और शाह दिल में सोचता है कि वहां पर वैसे भी सिग्नल्स नहीं आते। उसकी और नियन के बीच जो भी होगा किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। नियन सब कुछ चेक कर रही होती है तभी एक डोर ओपन हुआ और शाह और नियन वहां पर चेक करने के लिए चले गए। शाह ने वहां पर एक इंसेंस बर्नर रखा हुआ था जिससे नियन बेहोश हो जाती और वो जानबूझकर नियन को उस साइड पर सर्च करने को कहता है। दूसरी तरफ चंग ने जब देखा कि हाउसकीपर वापस आ गया तो वो उसे कहता है कि उसने तो हाउसकीपर को नियन का ख्याल रखने को कहा था, पर हाउसकीपर ने कहा कि नियन तो पहले ही वापस आ चुकी है और वो अपने क्लास रियूनियन के लिए गई है जो शाओ ने अरेंज किया है। ये सुनकर जंग परेशान हो गया और लोकेशन पता लगता ही वो जल्दी से नियन को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही उस प्लेस पर पहुंचा तो वहां पर नियन को ढूंढने लगा। जंग जैसे ही एक रूम में एंटर हुआ तो उसने देखा कि सामने नियन ने शाओ को बांध रखा था और उसे इलेक्ट्रिक गैजेट से डरा रही होती है। नियन की नजर जैसे ही जंग पर पड़ी तो उसके हाथ से इलेक्ट्रिक गैजेट छूट गया और शाओ के ऊपर गिर जाता है और शाओ करंट लगने की वजह से बेहोश हो गया। चंग ने हाउसकीपर से बोलकर शाओ को वहां से भेज दिया और अब नियन के साथ बैठा होता है। नियन डर रही होती है कि चंग जरूर शाओ के लिए उसे डांटेगा, पर शाओ कहता है कि वो बगैर बताए वहां पर क्यों आ गई, अगर उसे कुछ हो जाता। ये देखकर नियन शॉक हुई कि वो उसकी केयर कर रहा है। चंग ने नियन को हक कर लिया तो वो प्रॉमिस करती है कि दोबारा ऐसा नहीं करेगी, पर चंग ने कहा कि उसे पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। अब वो वापस घर आ चुके थे और चंग ने नियन को एक बॉक्स दिया। नियन कहती है कि वो बॉक्स इतना हैवी है कि चंग उसे किचन नाइफ देना चाहता है ताकि वो खुद को ही पनिश करे। ये सोचते हुए उसने बॉक्स ओपन किया तो उसमें एक बहुत ही क्यूट सा पपी था। चंग ने बताया कि वो जायजाई है। अगर फ्यूचर में नियन ने ऐसा किया तो पनिशमेंट के तौर पर वो जायजाई को उन लोगों के साथ रहने के लिए भेज देगा जिनसे नियन सबसे ज्यादा नफरत करती है। नियन ने ये सब इमेजिन कर लिया और वो जल्दी से जायजाई को उठाकर प्यार करने लगी। अब हम वन वन को देखते हैं जो हाथ में एक पेपर पकड़े बहुत ज्यादा गुस्से में होती है कि नियन की वजह से उसे जॉब नहीं मिल पाई और अब वो अपना रिज्यूमे लेकर जगह जगह घूम रही है। तभी उसकी नजर नियन पर पड़ी जो जायजा के साथ प्ले कर रही होती है। उसने सोचा कि गॉड ही उसे ये चांस दे रहा है और उसने किसी को कॉल की। नियन जायजा के साथ वापस आई और चंग से कंप्लेंट करती है कि जायजा को अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल है तो चंग भी कल उसके साथ चले। चंग ने कहा कि अब जायजा को नियन कंट्रोल कर रही है तो उसे ही हैंडल करना होगा। नियन गुस्से से कहती है कि चंग ने प्रॉमिस किया था वो उसका साथ देगा और अब वो अपनी बात से पीछे हट रहा है।
वो जायजा से कहती है कि अब उसका फादर उसे प्यार नहीं कर रहा, तो उसकी मदर ही उससे प्यार करेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और चंग जल्दी से हाउसकीपर को बुलाकर कहता है कि क्या उसने सुना अभी नियन ने क्या कहा। अब उन्हें वेडिंग की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट डे चंग नियन के साथ जायजाई को वॉक के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर एक और पपी आ गया और जायजाई उसके साथ प्ले करने लगा। तभी चंग की नजर एक पर्सन पर पड़ी जो छुपकर उन्हें देख रहा होता है। उसने नियन और जायजाई को वापस भेज दिया और गुस्से से सोचता है कि जो भी उसकी फियांसे को टच करने की कोशिश करेगा वो नहीं बच सकता। बर्मन जो अपने घर पर खड़ी एक ड्रेस देख रही होती है, उसे बैंक की कॉल आई जो उसे हेल्प मांगने लगा और फिर चंग का असिस्टेंट फोन लेकर वर्मन को बताता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वहाँ वैंग की जगह वो होगी। वर्मन पहले तो डर गई पर फिर सोचती है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। दूसरी तरफ नियन को चंग ने जाकर जब बताया कि वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाले हैं तो वो शॉक हो गई और कहती है कि उसने नहीं सोचा था ये सब इतना जल्दी होगा। वो थोड़ा डिसअपॉइंट होती है कि चंग क्या उसके लिए वेडिंग अरेंज नहीं करेगा। सर्टिफिकेट लेने के बाद चंग और नियन कंप्लीट चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की अपनी मदर से कपल के बारे में पूछ रही होती है। उसके मदर ने गाइड किया तो वो लड़की चंग और नियन की तरफ देखकर कहती है कि क्या बिल्कुल उन दोनों की तरह। चंग ने उसकी बातें सुनी और वो चंग को बहुत ज्यादा क्यूट लगती है। उसकी मदर ने ऑफेंस के लिए अपोलोजाइज किया पर चंग उस लड़की को एक रेड इन्वेलप दे देता है। थोड़ी देर में एक नर्स वहां पर आई और नियन को उसकी रिपोर्ट दिखाई जिसे देखकर नियन शॉक रह गई। चंग ने वो रिपोर्ट देखनी चाहिए पर नर्स जल्दी से छुपा लेती है और कहती है कि पेशेंट के अलावा कोई नहीं देख सकता। तभी वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं जिनके साथ वन वन होती है। उसने सब रिपोर्टर्स को बताया कि उसकी सिस्टर को बहुत ही सीरियस इलनेस है। सब रिपोर्टर्स नियन से क्वेश्चन करने लगे। चंग ने गुस्से से कहा कि अगर किसी ने भी ये न्यूज पोस्ट की तो वो दोबारा कहीं भी जॉब नहीं कर पाएगा। बहुत सारे रिपोर्टर्स डरकर भाग जाते हैं और एक रिपोर्टर वन वन के साथ खड़ी रही और कहती है कि उन्हें किसी का डर नहीं। वो भी देखते हैं कि न्यूज सबके सामने आने के बाद चंग क्या कर लेगा। चंग ने नियन से कहा कि वो अभी किसी को ये सब हैंडल करने के लिए लेकर आता है और वहां से चला गया। वन वन खुश हो गई कि वो जरूर डर कर भाग गया होगा और अब उसके पास चंग को हासिल करने का चांस है। पर तभी वहाँ पर शाओ आ गया जो वन वन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि नियन को जो भी डिजीज हो वो उसके लिए अच्छा डॉक्टर अरेंज करेगा और वो नियन से शादी करने के लिए रेडी है। पर जब वन वन ने बताया कि उसे एड्स है तो शाओ जल्दी से पीछे हट गया। वन वन नियन का मजाक उड़ाने लगी कि उसे अब कोई भी मैन नहीं चाहता। वन वन कहती है कि क्या उसके लाइफ में सिर्फ वो यही सोचती है कि वो लोग मैन पर रिलाई कर सकते हैं और उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है कि उसकी किसी रिच पर्सन से शादी हो जाए। वर्मन कहने लगे कि और क्या हो सकता है। उसने भी तो चंग से इसीलिए एंगेजमेंट की क्योंकि वो उस पर रिलाई कर रही है। पर तभी वहाँ चंग आ गया जिसने बताया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने नियन को चूज नहीं किया बल्कि नियन ने उसे चूज किया है और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी नियन ने ही उसकी हेल्प की। फिर वो सबको रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि अगर नियन को डिजीज है तो नियन का हस्बैंड होने के नाते उसे कोई डिजीज क्यों नहीं। वो नर्स से क्वेश्चन करता है और उसे कहता है कि अगर उसने सच ना बताया तो आज के बाद उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। तो वो डरते हुए सब कुछ बता देती है कि उसे ये सब वनवन ने करने को कहा था और अब सब रिपोर्टर्स वनवन से क्वेश्चन करने लगे। वनवन डरते हुए वहां से भाग जाती है जिसके बाद शाओ नियन के पास जाकर कहता है कि उसे पता था नियन को कुछ भी नहीं हो सकता, वो अभी भी उससे शादी करने के लिए रेडी है। नियन ने उसे इग्नोर किया और जंग शाओ पर गुस्सा करता है तो शाओ ने कहा कि वो नियन के लिए जंग से फेयरली कम्पीट करेगा। ये सुनकर जंग शाओ का ब्लैक कार्ड ब्लॉक करवा देता है। शाओ शॉक हो गया तो जंग ने कहा कि उसने अभी खुद ही कहा था कि जो जंग नियन को दे सकता है वो शाओ भी दे सकता है। फिर जंग नियन को लेकर वहां से चला गया और रिपोर्टर्स शाओ के पास आकर क्वेश्चन करने लगे। इसके बाद जंग नियन के साथ जाकर अपनी वेडिंग फोटोज लेता है। फिर बाहर आकर उसने अपने असिस्टेंट को कॉल की और कहा कि उसके पास जो स्कॉर्पियन है अब उसको फ्रेश एयर में लाने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ वनवन भागने की कोशिश करती है पर तभी असिस्टेंट गार्ड्स के साथ वहां पर आ गया और वनवन से कहा कि वो उसे टी के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। वनवन को लगा कि वो कोई रिच पर्सन है जो उसे लाइक करता है और वो असिस्टेंट के साथ चली गई पर असिस्टेंट ने उसे जाकर बांध दिया। फिर वो वनवन को बताता है कि ये नियन को ऑफेंड करने की वजह से उसके साथ हुआ है। वनवन ने रोते हुए बेग किया कि वो उसे जाने दें, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी। असिस्टेंट ने कहा कि इस बार जंग ने उसे छोड़ने का सोच लिया है पर दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जाने से पहले उसकी एक कॉस्मिक सर्जरी होगी और फिर वो स्कॉर्पियन को वहां पर ले आते हैं। दूसरी तरफ असिस्टेंट ली ने जंग को जाकर वो वीडियो दिखाई जिसमें वनवन माफी मांग रही होती है और कुछ पिक्चर्स भी देता है पर तभी वहां पर नियन आ गई। उसने जैसे ही वो पिक्चर्स देखी तो जंग डर गया और उसे लगा कि नियन अब उससे डरने लगेगी।
और नियन कहती है कि उसे गुस्सा करने की क्या जरूरत, वन वन ये सब डिजर्व करती है। फिर नियन वहां से चली गई तो जंग असिस्टेंट को कॉल करके बताता है कि वो नियन के लिए अलाइस का डिजाइन किया हुआ ब्राइडल ड्रेस रेडी करना चाहता है। दूसरी तरफ गार्ड्स फिर से शाओ को इंसेस्टर हॉल में ले आए थे और मिस्टर चीन उसको पनिश करने के लिए आ जाते हैं। शाओ ने गुस्सा किया कि क्या अब वो अपने ट्रू लव को भी परसू नहीं कर सकता। मिस्टर चीन उसे अच्छे से सोचने का बोलकर वहां से चले गए और शाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो डॉग होल से बचकर निकलने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सब वो नियन के लिए कर रहा है। अगले सीन में नियन चंग के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है। उसने जब देखा कि वो अलाइस का डिजाइन किया हुआ ड्रेस है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर वो ड्रेस ट्राई करके आती है और वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। अगले सीन में नियन वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है। रोशिन ने पूछा क्या उसे डर नहीं कि शाओ वहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने के लिए आएगा, पर नियन ने बताया कि उन्होंने शाओ को इनविटेशन ही नहीं दिया और रोशिन समझ जाती है। फिर वो दोनों कार में बैठकर जैसे ही वेडिंग हॉल पहुंची तो जंग नियन को रिसीव करने के लिए आता है। रोशिंग ने उससे बहुत सारे गिफ्ट्स मांगे और वो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे देता है। रोशिन खुश होते हुए नियन से कहती है कि उसका ये हस्बैंड बहुत ही ज्यादा जेनरस है। फिर वो तीनों हॉल के अंदर एंटर हो गए। जैसे ही शव वहां पर आया तो गार्ड्स उसको अंदर जाने से रोक लेते हैं। उसके बहुत कोशिश के बाद भी उन्होंने जब रिफ्यूज कर दिया तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करके वेडिंग का इनविटेशन मांगने लगा, पर उसके फ्रेंड ने बताया कि उन्हें भी कोई इनविटेशन रिसीव नहीं हुआ। तभी शाओ ने डिलीवरी मैन को अंदर जाते हुए देखा तो उसे हॉल के अंदर एंटर होने का आइडिया मिल जाता है। वेडिंग हॉल में चंग और नियन ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और जैसे ही वो किस करने लगे तो वहाँ पर शाओ आकर ट्रबल क्रिएट करने लगा। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और वो चीखते हुए नियन से बैक करने लगा, पर नियन ने उसको इग्नोर कर दिया और याद दिलाती है कि उसने नियन को कैसे ट्रीट किया था। फिर उसने शाओ के सामने चंग को किस किया तो शाओ बेहोश हो गया। जैसे ही उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में होता है। मिसेस चिन उसे रेस्ट करने का बोलने लगी, पर वो कहता है कि उसे अभी नियन के पास जाना होगा। तभी मिस्टर चिन उसके पास आए और उस पर गुस्सा करने लगे। उन्होंने शाओ को बताया कि नियन ऑलरेडी चंग के साथ ट्रिप पर जा चुकी है, पर शाओ अभी भी नियन के पीछे जाना चाहता था। और उसके जाने के बाद मिस्टर चिन ने असिस्टेंट को कॉल करके कहा कि आज से वो शाओ का नेम चिन फैमिली से हटा दे। चिन बाहर आया और असिस्टेंट को कॉल करके उससे पैसे मांगता है, पर उन्होंने बताया कि वो उसे पैसे नहीं दे सकते। ये सुनकर शाओ मिस्टर चिन के पास वापस गया और गुस्से से उनसे पैसे मांगने लगा, पर जब उन्होंने रिफ्यूज किया तो शाओ उनसे सारे कनेक्शन खत्म करके वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल से बाहर जाकर शाओ ने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को कॉल करके पैसे मांगने की कोशिश की, पर सबने पैसे देने से रिफ्यूज कर दिया। तो उसे वन वन याद आती है। उसने वन वन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया। गुनमन खुश होकर मिलने के लिए जा रही होती है कि अब वो शाओ से पैसे ले पाएगी, पर जैसे ही शाओ के पास पहुंची तो शाओ की कंडीशन बहुत ही पुअर लग रही होती है। जैसे ही शाओ के पास एक वेट्रेस ने नूडल्स ला कर रखे तो वो जल्दी से खाने लगा। वन वन ने जब पूछा कि उसकी कंडीशन ऐसी कैसे हो गई तो वो बहाना बनाता है कि उसके बुरे दिन चल रहे हैं। वो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और उसने जो वन वन को घर दिया था वन वन को वापस करना होगा। उसे जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर की कॉल आई तो वनवन ये देखकर जल्दी से अपने न्यू बॉयफ्रेंड को वहां पर बुला लेती है। वनवन ने उसे प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वापस देने से मना कर दिया और वहां से जाने लगी। जब शाओ ने गुस्सा करना चाहा तब तक उसका न्यू बॉयफ्रेंड वहां पर पहुंच जाता है, जिसने शाओ को बहुत बुरी तरह मारा। वनवन के जाने से पहले शाओ ने क्वेश्चन किया कि क्या वो चाइल्ड सच में शाओ का था, तो वनवन ने बताया कि हाँ वो उसी का चाइल्ड था। फिर वो वहां से चली गई और शाओ अब ये सोचकर ड्रिंक कर रहा होता है कि दो लड़कियां जो उससे सच्चा प्यार करती थी उसने उन दोनों को खो दिया। एक डिलीवरी मैन ने आकर शाओ की हेल्प करनी चाहिए, पर उसने हॉस्पिटल जाने से रिफ्यूज कर दिया और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वनवन को एक कॉल आई और उसे बताया गया कि उस पर 3 मिलियन का डेबिट है। ये सुनकर उसने जल्दी से अपने न्यू बॉयफ्रेंड को कॉल की और उससे कहती है कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने सेल की है क्या उससे पैसे मिल सकते हैं, पर वो बताता है कि उसने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और अब वनवन को उसे 5 मिलियन और देने होंगे। ये सुनकर वनवन शॉक हो गई और वो बैठकर रोने लगती है। उसने देखा कि उसके पास कोई स्किल्स नहीं और अब वो एक डिलीवरी मैन ही बन सकती है। आज जंग की कंपनी की 3rd एनिवर्सरी थी। वो और नियन पार्टी में होते हैं। सब लोग जंग को कंग्रेचुलेट करने लगे। नियन को वॉमिट फील हुई तो वो वहां से चली जाती है। उसने सोचा कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं और ये सोचकर वो प्रेगनेंसी किट ऑर्डर करती है। शाओ ऑर्डर लेने के लिए मेडिकल शॉप पर गया और जैसे ही वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बाइक की बैटरी खत्म होने वाली है। उसने नियन को मैसेज किया कि वो पार्सल पिक करने के लिए बाहर आ जाए और जैसे ही नियन के पास पहुंचा और उसे पता चला कि वो पार्सल नियन का है तो वो गुस्सा करते हुए कहता है
कि उसे ये चाइल्ड अबॉर्ट करवाना होगा और वो नियन को बेहोश करके जबरदस्ती अपने साथ ले गया। दूसरी तरफ चंग ने जब नोटिस किया कि नियन वहाँ पर नहीं है तो वो जल्दी से असिस्टेंट को बुलाता है। असिस्टेंट ने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की है और नियन वहाँ से बहुत पहले जा चुकी है। तो चंग जल्दी से नियन की लोकेशन चेक करता है। उसे फ्लैशबैक याद आया जब नियन अपने फोन पर कुछ कर रही थी। उसने जब उस बारे में पूछा तो नियन बताती है कि उसने जायजा पर एक ट्रैकर लगा दिया है। जब भी वो गुम होगा तो वो उसे ढूंढ सकते हैं। चंग ने पूछा कि उसने अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में किसको ऐड किया है तो नियन ने झूठ बोला कि उसने अपनी मदर को ऐड किया है। और अब चंग को पता चला कि एक्चुअली उसने चंग को ऐड किया था। दूसरी तरफ वन वन को भी बार बार डेबिट कलेक्टर की कॉल आती है और उसे अब एक आइडिया आया। उधर श्याओ के पास अबॉर्शन के पैसे नहीं थे तो वो गुस्से में आकर नियन को फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर वन वन आ गई जो श्याओ को ब्लैकमेल करती है और थोड़ी देर में वहाँ पर चंग भी पहुँच जाता है। उसे देखकर श्याओ ने जल्दी से नियन की नेक पर नाइफ रख दी। चंग ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वो उल्टा गुस्सा करने लगा। चंग ने कहा कि वो उसे कुछ पैसे और एक कार दे देगा ताकि वो वहाँ से जा सके। थोड़ी देर में एक पर्सन वहाँ पर कार की चाबी लेकर आ जाता है। तब तक नियन को भी होश आ गया। उसने मौका देखकर श्याओ को धक्का दिया और जल्दी से चंग के पास चली गई और पुलिस आकर श्याओ और वनवन को पकड़ लेती है। चंग वनवन को घर ले आया पर उसे फिर से वॉमिट फील होने लगी तो वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर ने जब आकर चंग को बताया कि नियन प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। कुछ मंथ गुजर जाते हैं और अब हम देखते हैं कि एक मेड नियन को खाना खाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही होती है पर उसे तो बस टूथपेस्ट की स्मेल और टेस्ट ही अच्छा लग रहा होता है। तो चंग इसका सोल्यूशन सोचने लगा। वो एक टीम हायर करता है ताकि नियन के लिए टूथपेस्ट जैसी कोई खाने वाली चीज बना सकें। फिर वो नियन के लिए अपना न्यू लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट लेकर आता है जिसका टेस्ट नियन को बहुत अच्छा लगा। तभी उसे पेन होने लगा तो चंग जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अगले सीन में वो अपने बेबी के साथ स्टेज पर खड़े होते हैं और अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बता रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर ने आकर उनको शव की वीडियो दिखाई जिसमें वो अपोलोजाइज करता है। नियन वो देखकर रोने लगी और चंग ने जब उसे रोकना चाहा तो वो बताती है कि वो तो खुशी के आंसू हैं। और इसके बाद वो सब साथ में पिक्चर्स लेते हैं और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।